WD यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंचने वाला वो पश्चिमी विक्षोभ जो कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी की तरफ से उठता है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पार करने के बाद उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आता है और इसके चलते पर्वतीय इलाकों पर बर्फबारी और बारिश दोनों होती है। साल के पूरे महीनों में सर्दियों में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है WD की और इसी वजह से सर्दियों में बारिश और स्नोफॉल की गतिविधियां भी बहुत अधिक होती हैं यहाँ पर। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 28 अप्रैल को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में लाइट रेन हो सकती है। कहीं कहीं पर मॉडरेट यानी मध्यम वर्षा की भी संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तथा राजस्थान, उत्तर प्रदेश के जो प्लेन्स के राज्य हैं, इन शहरों में इन राज्यों के सभी शहरों में वैसे तो मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और पश्चिमी दिशा की हवाएं ही चलती रहेंगी जो गर्म होंगी, शुष्क होंगी और काफी स्पीड वाली हवाएं होंगी और इन हवाओं के कारण यहाँ पर लू का प्रकोप बहुत ज्यादा प्रचंड हो जाएगा, जिसमें मैं कह सकता हूँ कि लुधियाना, फरीदकोट, फाजिल्का, शिवमुक्तसर साहिब से लेकर पटियाला का जो ये दक्षिणी हिस्सा पंजाब का है, साथ ही साथ हिसार, फतेहाबाद से लेकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद, नूह का ये जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्र भी शामिल होंगे, प्रभावित होंगे। साथ ही राजस्थान के अधिकांश इलाकों पर इसी तरह की हवाओं का असर रहेगा। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, अलवर, जयपुर, भरतपुर सभी जगहों पर प्रभाव रहेगा और उत्तर प्रदेश के भी शहरों पर इन हवाओं का प्रकोप लगातार बरकरार रहेगा। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बांदा और लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, गोरखपुर तक प्रचंड हवाओं का प्रकोप यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मॉडल यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मॉइस्चर थोड़ा सा आसपास के इलाकों में होने के चलते और कुछ मॉइस्चर अरबियन सी की तरफ से भी न सिर्फ दक्षिणी पाकिस्तान पर पहुंचेगा बल्कि थोड़ा सा राजस्थान के ऊपर भी आ सकता है। तो इस मॉइस्चर के कारण यहाँ पर अचानक गरज वाले बादल बन सकते हैं और आंधी के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इधर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में लगातार शुष्क मौसम बना रहेगा। हालांकि यहाँ पर हवाओं का रुख थोड़ा बदलने वाला है। बंगाल की खाड़ी से हवाएं लगातार जो पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही हैं, वो हवाएं बांग्लादेश के ऊपर से होते हुए, चूंकि यहाँ सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये इस तरह से जब घूमेगा तब ये हवाएं यहाँ आकर थोड़ा सा बिहार के उत्तरी इलाकों की तरफ पहुंचेंगी, पूर्वी हिस्सों पर पहुंचेंगी और ये दुमका तथा आसपास के जो देवघर समेत पूर्वी झारखंड के क्षेत्र हैं, साथ ही साथ अलीपुरद्वार समेत ये जो सेंट्रल बॉटलनेक रीजन है पश्चिम बंगाल का और उप हिमालय रीजन है, इन भागों में हवाएं पहुंचेंगी तो यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा आंधी के साथ, गर्जना के साथ हो सकती है। आप जानते हैं कि ये काल बैसाखी वाला रीजन है जो नॉर्थ से प्रभावित होता है और यहाँ पर अब समय शुरू हो गया है काल बैसाखी का, तो कभी भी मौसम हिंसक रूप ले सकता है, वायलेंट हो सकता है और इससे जान और माल दोनों को नुकसान होता है। पूर्वी भारत के राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर लाइट रेन होती रहेगी। अरुणाचल, असम, मेघालय समेत तमाम जगहों पर। गुजरात की बात अगर हम करें तो गुजरात में कच्छ, सौराष्ट्र और पूर्वी हिस्सों में सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा। साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन और अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी, इधर हम बात कर लें दादरा नगर हवेली, दमन दीव और सोमनाथ, वेरावल, द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, जामनगर, ये जो रीजन है पूरा यहाँ ड्राई रहेगा। हालांकि अरबियन सी से थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर पहुंचेगा कच्छ और उत्तरी पूर्वी गुजरात के ऊपर, लेकिन ये मॉइस्चर नाकाफी रहेगा यहाँ के मौसम को बदलने में। यहाँ पर तापमान ज्यादातर जगहों पर 40 डिग्री से ऊपर रहेगा, 41, 42, 43 डिग्री सेल्सियस और यही कंडीशन रहेगी मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में पूर्व से लेकर पश्चिम तक। यहाँ उत्तरी दिशा की हवाएं रहेंगी, ये बहुत ज्यादा गर्म और हॉट ड्राई होंगी। स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी, 20 से 25 किलोमीटर और गस्टिंग स्पीड यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तो ये हवाएं काफी हद तक यहाँ पर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकती हैं। ग्वालियर से लेकर भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी का ये जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, उत्तरी रीजन है खजुराहो, सागर, सत्ता, पन्ना, टीकमगढ़ का, साथ ही साथ पश्चिमी रीजन है उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, रतलाम, नीमच, मंदसौर का। इन सभी क्षेत्रों में भीषण गर्मी से निजात फिलहाल नहीं मिलेगी। दक्षिण भारत के पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां पर विदर्भ में प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। मध्य प्रदेश में जो हवाएं चलेंगी लगभग उसी इंटेंसिटी और उसी कह सकते हैं कि उसी प्रभाव वाली हवाएं यहाँ पर भी चलेंगी। तो विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के लगभग सभी शहरों में प्रचंड गर्मी रहेगी। हालांकि मध्य महाराष्ट्र में अहमदनगर और पुणे से लेकर नीचे सांगली, सतारा, कोल्हापुर के क्षेत्रों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। मॉइस्चर यहाँ पर पहुंच सकता है, कहीं कहीं पर बूंदाबांदी यहाँ हो सकती है, लेकिन पुणे में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, बादल आ सकते हैं बस।
मुंबई से लेकर सांगली जो रत्नागिरी का रीजन है, कोंकण गोवा का और पालघर का, ये पूरा रीजन ड्राई रहेगा। गोवा में भी हॉट एंड ड्राई वेदर रहेगा। एक दो जगहों पर अचानक गरज वाले बादल बन सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ पर अरेबियन सी से भी आ रहा है। यहाँ एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो क्लॉकवाइज है, तो इस तरह से मॉइस्चर थ्रो कर रहा है यहाँ पर। वही गुजरात पर भी मॉइस्चर थ्रो करेगा, यहाँ पर भी थ्रो करेगा। तो यहाँ जब मिक्सिंग होगी हवाओं की, एक तरफ से गर्म और शुष्क हवाएं, दूसरी तरफ से मॉइस्चर वाली हवाएं, तो मध्य महाराष्ट्र और इससे सटे हुए जो कोंकण गोवा के क्षेत्र हैं, इनमें गरज वाले बादल बन सकते हैं और रूल आउट नहीं कर सकते कि अचानक कुछ जगहों पर बहुत तेज बारिश भी हो जाए, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत रेयर है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि विशाखापट्टनम और कलिंगापट्टनम में एक दो स्थानों पर वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। लक्षद्वीप में ड्राई वेदर रहेगा। पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप लगातार बने रहिएगा, मौसम के हर अपडेट से आपको लगातार हम रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद।